हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ चर्चा किया था कि प्रेरणा तालिका का निर्माण कैसे करें, प्रेरणा तालिका तैयार करने के लिए क्या क्या चरण होंगे और प्रेरणा तालिका की क्या उपयोगिता होगी। तो मित्रों, बहुत सारे दोस्तों के डिमांड आए हैं और बहुत सारे मित्रों ने हमसे ये कहा है कि सर आप प्रेरणा तालिका का निर्माण करके दिखाइए, यानी आप उसका एक डेमो वीडियो बनाइए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेरणा तालिका का निर्माण एक डेमो वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, आपको बताने चल रहा हूँ कि आप एक्चुअली प्रेरणा तालिका का निर्माण कैसे करेंगे, उसमें किस तरह से आपको कॉलम्स खींचने हैं, किस तरह से आपको पंक्तियाँ खींचनी हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो हुई है, जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। आप इस वीडियो को ध्यान से अगर देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रेरणा तालिका का निर्माण हम कैसे करें। तो जो आवश्यक सामग्री है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक बड़ा रजिस्टर, एक बड़ी स्केल हो और कलरफुल 2-3 पेन आपके पास हों। ये चीज़ें लेकर के आप बैठ जाइए और साथ में आपके पास जो विभाग से प्रेरणा तालिका मुहैया कराई गई है वो आपके पास प्रेरणा तालिका होनी चाहिए। तो आइए हम आपको बताने चल रहे हैं कि किस प्रकार से हम प्रेरणा तालिका का निर्माण करेंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। एक चीज़ और है कि अगर आपको इससे संबंधित या विभाग से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पर आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं कि प्रेरणा तालिका का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए, आपके सामने एक पेज यहाँ पर खुलकर आ रहा है। आप इसे अपने रजिस्टर के डबल पेज में बनाएंगे, सिंगल पेज में नहीं बनेगा। यहाँ पर मैंने एक डेमो के लिए सिर्फ मैंने एक क्लास लिया है, कक्षा 1 लिया है, कक्षा 1 और विषय है गणित, उसकी प्रेरणा तालिका बना रहे हैं। कक्षा 1 की जो गणित विषय है उसमें 3 उप विषय हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक उप विषय को लेकर के ये प्रेरणा तालिका बनाया हूँ। आपको बाकी 2 नीचे इसी तरह से बनाना है जैसा मैंने पहले ये बना रखा है। देखिए, इसमें मैंने पूरे पेज को 3 कॉलम में डिवाइड कर रखे हैं। 3 कॉलम वो रेड कलर से आपको दिख रहा है, रेड लाइंस वो कॉलम में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, पहला कॉलम छोटा है, दूसरा उससे बड़ा है और तीसरा बहुत बड़ा है। तो जो तीसरा कॉलम हमारा सबसे बड़ा कॉलम है उसमें बहुत सारे सब कॉलम मैंने बना रखे हैं, बहुत सारे उप कॉलम बना रखे हैं। तो कितने उप कॉलम आपको बनाने हैं, कितने सब कॉलम बनाने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं। आपकी कक्षा में जितने बच्चे होंगे उतने आपको उप कॉलम बनाने हैं, उतने आपको सब कॉलम बनाने हैं। और फिर बात आती है पंक्तियों की। तो देखिए, सबसे ऊपरी पंक्ति वहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्लास और विषय और प्रेरणा तालिका लिखने वाले हैं। फिर जो दूसरी पंक्ति आपको दिख रही है, ऊपर से जो दूसरी दिख रही है, उसमें हम सबसे लेफ़्ट साइड में लिखने वाले हैं अनुक्रमांक, रोल नंबर, और उसके बगल 1 2 3 4 करके बच्चों के रोल नंबर लिखने वाले हैं। जितने बच्चे होंगे उतने कॉलम्स बनाने हैं आपको, उतने सब कॉलम आपको बनाने हैं। फिर जो तीसरी पंक्ति दिख रही है, तीसरी पंक्ति में सबसे लेफ़्ट साइड में हम लिखने वाले हैं उप विषय। फिर दूसरे कॉलम में लिखने वाले हैं अपेक्षित दक्षताएँ। फिर तीसरे कॉलम में जितने सब कॉलम्स बने हैं सब में एक एक करके बच्चों के नाम लिखने हैं। आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं उन बच्चों के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम, अगली जो पंक्ति आएगी उसमें हम यहाँ पर लिखेंगे उप विषय और यहाँ अपेक्षित दक्षताएं। उस उप विषय में जितनी अपेक्षित दक्षताएं हैं उन अपेक्षित दक्षताओं को लिखेंगे। उसके बाद फिर बच्चों की टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो हमने एक उप विषय की एक अपेक्षित दक्षता को लेकर के हमने काम किया है। आपको बाकी पर काम करना है, ये खाली एक उदाहरण है। ठीक है, तो जैसे हमने कक्षा 1 गणित का उप विषय लिया है मौखिक शब्दावली, तो मौखिक शब्दावली में प्रेरणा तालिका में कुछ 9 अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 पंक्तियाँ बनाई हैं।
अब आपको नीचे जब आप दूसरा उपविषय लेंगे तो उसके अंदर जितनी जो है अपेक्षित दक्षताएं दी गई होंगी आपको उतनी पंक्तियां जो है बनानी होंगी। फिर इसी तरह से तीसरा उपविषय लीजिएगा, उसमें जितनी दक्षताएं दी गई होंगी उतनी पंक्तियां आप बनाएंगे। इस तरह से जो है आपकी ये प्रेरणा तालिका बनती हुई चली जाएगी। तो आपने देख लिया होगा कि कितनी लाइंस खींचने हैं, कैसे लाइंस खींचने हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पहला पेज मैंने देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है। सबसे ऊपर की लाइन में लिखा है प्रेरणा तालिका कक्षा 1 विषय गणित। फिर जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि दूसरी पंक्ति में लिखेंगे अनुक्रमांक, और अनुक्रमांक के सामने 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लिखते हुए चले जाएंगे जितना आपकी क्लास में बच्चे होंगे। फिर तीसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम में लिखा है मैंने उपविषय, दूसरे में लिखा है मैंने अपेक्षित दक्षताएं। फिर तीसरे कॉलम में जो है जितने जो सब कॉलम बने हुए हैं इन सभी में आपको लिखने हैं बच्चों का नाम। जैसा मैंने लिख रखा है आशी, आकांक्षा, अनुराधा, ऐसे ही आपको अपनी क्लास के सारे बच्चों के नाम यहाँ पर लिख लेने हैं। फिर जो नीचे है जो आपका अगली पंक्ति है उसमें देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है मौखिक शब्दावली, और अपेक्षित दक्षताएं जहाँ लिखा हुआ है वहाँ 1 से 90 तक की संख्याओं को पहचान सकें। यहाँ पर सिर्फ हमने जो है एक ही दक्षता को लिख रखी है, आपको पूरी सभी दक्षताओं को यहाँ पर लिखना है। मौखिक शब्दावली में जितनी दक्षताएं दी गई हैं उन सबको लिखना है। हमने उदाहरण के लिए सिर्फ एक दक्षता लिखा है कि बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं या पहचान सकें। ये अपेक्षित दक्षता है, इस पर हमें अपनी पाठ्य योजना बनानी है, और पाठ्य योजना बनाने के पश्चात हम अपना शिक्षण कार्य करेंगे, चाहे गतिविधि के माध्यम से करें, चाहे पाठ के माध्यम से करें, या जो है TLM के माध्यम से करें। हम अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे, बनाने के बाद शिक्षण कार्य करेंगे। फिर बात आती है जब हमारा शिक्षण कार्य जो है समाप्त हो जाएगा तो अब हमें बच्चों का आकलन करना है, मूल्यांकन करना है। आकलन और मूल्यांकन के जो तरीके हैं वो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। आप जो है अवलोकन के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप बातचीत या चर्चा के माध्यम से भी आकलन कर सकते हैं, आप मौखिक रूप से भी आकलन कर सकते हैं, और आप लिखित रूप से प्रश्न पत्र बना करके बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो आकलन के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो तरीका पसंद आए आप वो उस तरीके का प्रयोग करते हुए आप आकलन कीजिएगा। फिर देखिए आकलन जब आप करेंगे तो उस समय क्या करना है कि जो बच्चे लिखे हुए हैं उनके सामने अपेक्षित दक्षता के सामने और बच्चों के कॉलम में आपको टिक लगाना है। अगर बच्चे जो है उस दक्षता में प्रवीण हो गए हैं, अर्थात बच्चों को उस दक्षता की संप्राप्ति हो गई है, तो आप टिक लगाएंगे और उसी के नीचे लिख देंगे महीने का नाम। जैसा मैंने लिख रखा है टिक लगा कर के जुलाई शार्ट फॉर्म में लिख रखा है, इसी तरह से आप शार्ट फॉर्म में महीनों के नाम लिख देंगे। बच्चों की जो है इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। जितने बच्चे हैं सबको आपको देखना है कि वो बच्चे उस अपेक्षित दक्षता में प्रवीण हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अगर कोई बच्चा छूटा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उस बच्चे पर आपको कुछ और कार्य करना है, उस बच्चे पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो इस प्रकार से मित्रों जो है आपको निर्माण करना है प्रेरणा तालिका का। जो है जिस विषय को आप पढ़ाते हैं, जिस विषय में भी आप जो है शिक्षण योजना अपनी बनाते हैं, जिस कक्षा को पढ़ाते हैं उस कक्षा की जो है आप प्रेरणा तालिका आपको इस तरह से बनाना है। और बना करके जो है आप चाहें तो इसे अपनी डायरी में लगा सकते हैं, डायरी में भी बना सकते हैं या अलग से रजिस्टर में बना सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसे आप अपनी कक्षा में भी जो है लगा सकते हैं, ताकि आपको हमेशा देख करके आइडिया होता रहेगा कि कौन सा बच्चा जो है किस दक्षता में अभी प्रवीण नहीं हुआ है, ताकि आपका ध्यान उस पर हमेशा बना रहे। तो मित्रों आशा करता हूं कि मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे दूसरे मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ ले सकें। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना स्नेह एवं प्रेम बनाए रखिए। चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियोस को देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकूं। तो मित्रों आपसे एक बात और कहना रह गया। वो बात ये है कि अगर आपको जो है ये जो मॉड्यूल हमें दिए गए हैं इनसे संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मेरे चैनल पर चले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल पर जो है एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उस प्लेलिस्ट का नाम है डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट।
मैंने उस प्लेलिस्ट में जो है बहुत सारे वीडियोस जमा कर रखे हैं जो डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, आपसे संबंधित हैं, इनकम टैक्स से संबंधित हैं, मानव संपदा से संबंधित वीडियोज उसमें हैं। और ये जितने मॉड्यूल्स दिए गए हैं इन सभी मॉड्यूल्स के जो है बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जो मॉड्यूल्स हैं उनकी व्याख्या विश्लेषण से संबंधित बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगी। आप चैनल पर जा कर के जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप वीडियोस को देख सकते हैं और आप उसे जो है दूसरे मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, मेरी बात यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।